सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा एनपीएस को बंद करके ओपीएस लागू किया गया, उसी के संदर्भ में आज जीपीएफ कटौती के प्रसंग में एक आदेश प्रसारित हुआ है वित्त विभाग से। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त जो कर्मचारी हैं, ठीक है, जिनके लिए ओपीएस लागू किया गया है, यानी कि अब उनको भी पुरानी पेंशन मिल सकेगी। लेकिन अभी इसमें मैं आपको जीपीएफ कटौती के विषय में बताऊंगा कि किसकी कितनी कटौती होने वाली है। आपको पता है कि वैसे जीपीएफ कटौती जो है वो अप्रैल में हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो किसी कारण से गवर्नमेंट ने नहीं की। दोस्तों, अब जो जून में आपका पेमेंट आएगा मई का, उसमें आपका अप्रैल और मई दोनों महीने की उसमें जीपीएफ कटौती होके आएगी। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर को इसमें, और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि उसकी क्या स्लैब है, आपका मूल वेतन कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि आपकी मतलब कटौती कितनी होगी। ये जो मैं बताऊंगा इसमें बेसिक के अनुसार वो कम से कम कटौती है, उससे ज़्यादा भी आप कटौती करवा सकते हो। चलिए देखते हैं पूरी डिटेल। सबसे पहले हम आदेश दिखाते हैं आपको। देखिए, राजस्थान सरकार वित्त विभाग के यहाँ पर आदेश प्रसारित हुए हैं, 25 मई का आदेश है, और विषय में लिखा गया है कि 1/1/2004 एवं उसके पश्चात में नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि यानी कि जीपीएफ हेतु अभिधान की वेतन से मासिक कटौती करने के बाबत इसमें यहां पर बताया गया है। डिटेल से देखते हैं पूरी जानकारी। 1/1/2004 एवं उसके पश्चात में नियुक्त राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 21B एवं 21C के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए, ठीक है, माह अप्रैल 2022 के वेतन से, यानी कि जो कि 1 मई 2022 को दे होगा, राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक, ये इसमें क्रमांक लिखा हुआ है, इस क्रमांक के तहत में दिनांक 7/2/2018 तथा इसी क्रम में समय समय पर जारी होने वाले अधिसूचनाओं या आदेशों के अनुरूप अनिवार्य रूप से सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिधान की वेतन से मासिक कटौती की जाएगी। मतलब अपने वेतन से मासिक कटौती की जाएगी। आगे कह रहे हैं कि माह अप्रैल 2022 एवं मई 2022 के जीपीएफ अभिधान की कटौती माह मई 2022 के वेतन से, जो कि 1 जून 2022 को दे होगा, उससे की जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 महीने की हमारी कटौती एक साथ की जाएगी। एक तो अप्रैल के महीने की कटौती होगी, एक मई के महीने की कटौती होगी। दोनों महीने की एक साथ कटौती होकर हमें जून में पेमेंट मई वाला मिल जाएगा। तो यहाँ ये तो हो गया कि आदेश, ठीक है, इस आदेश के तहत में हमारी कटौती स्टार्ट हो जाएंगी, पहली बार स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है हमारे लिए, जो कई दिन से हम सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं जीपीएफ कटौती स्टार्ट नहीं हुई है, क्या इसमें रूल रहेगा, क्या प्रावधान अलग से किए जाएंगे। तो सारा कुछ स्पष्ट हो गया। अब मैं आपको वो स्लैब दिखा रहा हूं जिसके अनुसार हमारी कटौती की जाएगी। तो चलिए स्लैब पर चलो। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी वो स्लैब है जीपीएफ की, जिसके अनुसार आपकी कटौती की जाएगी, ठीक है। इसमें आप मूल वेतन देख सकते हैं, यहाँ पर जो पे ड्राइन पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपका बेसिक पेमेंट है। इस बेसिक पेमेंट के आधार पर आपकी कटौती यहाँ पर की जाएंगी। और ये रेट ऑफ द सब्सक्रिप्शंस है, आपको जो सब्सक्रिप्शंस मिलेगा वो आपको इस रेट में मिलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या रेट रहेगी वो यहाँ इन रुपीज में लिखी हुई है। ये आपकी कम से कम है, इससे ज़्यादा आप करवा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। 1 नंबर पे देखते हैं अप टू 23,100। यदि आपकी 23,100 रुपये तक यदि आप बेसिक पेमेंट ले रहे हैं, तो आपकी जो कटौती होगी वो होगी 1450 रुपये मंथली। 1450 रुपये महीने आपकी कटौती होगी जीपीएफ की, ठीक है। आगे देखते हैं 2 नंबर पे 23,101 से लेकर के 28,500 तक यदि आपकी बेसिक पेमेंट है, तो आपकी जो कटौती होगी वो होगी 1625 रुपये मंथली, ठीक है। प्रत्येक महीने की आपकी ये कटौती होनी है। इससे ज़्यादा करवा सकते हो आप, 2000, 3000, 4000, वैसे इसकी लिमिट फिक्स नहीं है, आप कितनी भी कटौती इसमें करवा सकते हो। इसके बाद में 3 नंबर पे देखोगे तो आप 28,501 से लेकर के 38,500 रुपये तक यदि आपकी बेसिक पेमेंट बन रही है, तो आपको कटौती करवानी पड़ेगी फिक्स 2100 रुपये की। कितनी? 2100 रुपये की कटौती आपको करवानी होगी। इसके बाद में है 38,501 से 51,500 रुपये तक यदि आपका बेसिक पेमेंट है, तो आपकी कटौती होगी 2850 रुपये मंथली। प्रत्येक महीने आपको 2850 रुपये कटवाने होंगे।
इसके बाद में आगे चलते हैं, 51,501 से 62,000 तक यदि आपका बेसिक पेमेंट है, ठीक है, तो आपकी जो कटौती होगी वो होगी 3575 रुपये महीने की। 3575 रुपये हर महीने आपकी कटौती इसमें होनी है। इससे ज़्यादा करवा सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में है 62,001 से लेकर के 72,000 तक यदि आपका बेसिक है तो आपकी कटौती 4200 रुपये होगी, ठीक है। इसके बाद में 72,001 से 80,000 तक यदि आपका बेसिक पेमेंट है तो आपकी कटौती होगी 4800 रुपये, ठीक है। 4,800 रुपये आपको कटौती करवानी होगी। इसके बाद में 80,001 से लेकर के 1,16,000 रुपये तक यदि आपका पेमेंट बन रहा है बेसिक पेमेंट, तो फिर आपकी कटौती होगी यहाँ पर 6150 रुपये। इसके बाद में 1,16,001 से लेकर के 1,67,000 रुपये तक यदि किसी का पेमेंट बन रहा है तो यहाँ पर उसकी कटौती होगी 8,900 रुपये पर महीने, यानी कि प्रत्येक महीने उसकी 8900 रुपये कटौती यहाँ करवानी होगी। इसके बाद में 1,67,000 से ऊपर जो भी हैं, कितना भी हो सकता है उसमें, तो उनकी जो कटौती होगी वो 10,500 रुपये महीने की होगी, जो कि लास्ट है। इससे ज़्यादा कटौती इसमें गवर्नमेंट ने जो मतलब स्लैब बनाई है उस स्लैब में नहीं है, ठीक है। ज़्यादा करवा सकते हो, उसमें हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की स्लैब के अनुसार सबसे ज़्यादा कटौती इसमें 10,500 है और कम से कम कटौती 1,450 रुपये इसमें होगी दोस्तों। तो ये हमने पूरी डिटेल आपको बताई है कि किस आधार पर आपकी जो कटौती होनी है। तो ये एक स्लैब है, इस स्लैब को आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका कितना मतलब कटौती का पैसा बन रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सारी डिटेल बताई है, आप चेक कर सकते हो, अपनी बेसिक पेमेंट को चेक कर सकते हो। यदि आपका बेसिक पेमेंट जैसे कि मान लो 23,000 से 28,500 के बीच में आ रहा है तो आपको 1,625 ऐसे आप चेक करो। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ऐसी ही जानकारी इस चैनल पर हम लेकर आते हैं दोस्तों। मिलेंगे ऐसी ही अपडेट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।